20 दिन में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री बदले हैं। इन लोगों ने कॉमेडी सर्कस बना दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको गन्ना चूसने भेज दिया गया गन्ना मंत्रालय में। एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरे शिक्षा मंत्री को गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। बिहार में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया था। जैसे में उन्हें परीक्षा देकर पास करेंगे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में के पाठक फरमान जारी करते हैं, परीक्षा देंगे नियोजित शिक्षक, अगर वो पास नहीं करते 3 बार में तो वो अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे में हम बात करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास से। कैसे देखते हैं इसे सर? अब देखिए, मैं क्या बताऊं। पहली बात तो यह है कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है ना। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पिछले 15-20 दिन में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री बदले हैं, है ना। 20 दिन आप पहले जाइए तो बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको गन्ना चूसने भेज दिया गया गन्ना मंत्रालय में। उसके बाद शिक्षा मंत्री बने आलोक कुमार मेहता, है ना। वो बेचारे गए, कुछ पदभार ग्रहण किया, उन्होंने कुर्सी पर बैठे। तब तक पलटू राम का नया गठबंधन बन गया राम भक्तों के साथ। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो विजय चौधरी हैं। तो 20 दिन में 3 शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा विभाग में तो अधिकारी इसी में व्यस्त हैं कि एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरे शिक्षा मंत्री को गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं, फिर इसको गुलदस्ता देते हैं। मतलब एक लगता है कि एक पद ही का सृजन कर दें गुलदस्ता निदेशक शिक्षा विभाग में। उनका काम ही हो 24 घंटे गुलदस्ता बनवाने का। इन लोगों ने कॉमेडी सर्कस बना दिया है। और ये जो आपने बात कही नियोजित शिक्षक वाला, अब इस पर मैं क्या बोलूँ। अब देखिए, मैं तो पाठक सर मुझसे सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब ये भी मैं कहता हूँ कि पाठक सर में मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो चुका है। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते चलता था। कभी कहता था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले चलो, फिर 4 महीने बाद कहता था दौलताबाद से दिल्ली वापस करो। तो कोई भी उल्टा सीधा काम करता है तो उसको तुगलकी फरमान कहते हैं। अब पाठक सर में वही है कि उनको तुगलकी फरमान जारी करने की आदत हो गई है। अब देखिए, ये जो है, पहली बात तो मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि अभी इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। ये जो आपने बात जी की बिल्कुल। सक्षमता परीक्षा वाली बात, जी। ये अभी एक अनुशंसा की गई है शिक्षा विभाग की ओर से, सिफारिश की गई है। सिफारिश की गई है। तो सिफारिश में ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में 3 मौके मिलेंगे, और यदि वो तीनों मौके में फेल कर जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात कि जो मेरी कानूनी समझ है, ये बात सरासर गैर कानूनी है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा जो होगी ना नियोजित शिक्षकों की या शिक्षिकाओं की, ये एक विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। विभागीय परीक्षा सबको देनी पड़ती है, जो भी सरकार में है। आईएएस, आईपीएस सब लोगों को देनी पड़ती है, मैंने भी खुद दी है। उसमें आपको हिंदी की परीक्षा होती है, अकाउंट्स की परीक्षा होती है, लेखा की परीक्षा, ये सब की परीक्षा होती है। मान लीजिए कोई, ज़्यादातर लोग तो पास कर जाते हैं, मान लीजिए कोई नहीं पास कर सका किसी वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसकी वेतन वृद्धि रुक जाती है। या फिर रैंक नीचे कर दिया जाता है। रैंक भी नीचे नहीं होता, वेतन वृद्धि रुक जाती है, इंक्रीमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वेतन वृद्धि रुक जाती है। आप अगले वेतनमान में प्रोन्नति नहीं होगी, ये सब होगा, लेकिन आप सेवा मुक्त नहीं होते हैं। नौकरी मिल गई तो मिल गई, है ना। जी बिल्कुल। तो वही बात नियोजित शिक्षकों के साथ है। ये सक्षमता परीक्षा एक विभागीय परीक्षा है। उसमें कोई नियोजित शिक्षक 15 साल से काम कर रहा है, कोई 13 साल से जॉब कर रहा जी है, कोई बिल्कुल, 12 उनके साल, भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है है ये। ना। तो कैसे आप उसको ये कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, जो अनुत्तीर्ण हो जाएँगे उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। जी मतलब बिल्कुल। उनको वेतन वृद्धि जैसे नहीं हैं, होगी, नए वेतनमान में मतलब जैसे हैं वहाँ रहेंगे। लेकिन वैसे आप हैं। उनको एकदम चलता करके गाँव भेज दीजिएगा धन रोपनी करने के लिए, ये कैसे होगा? तो ये तो एकदम प्राकृतिक न्याय का देखिए सिद्धांत होता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, ये प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब इसमें 2 बातें होंगी, वो दर्शक लोग समझ जाएँ। पहली बात होगी कि इतना ये उल्टा-सीधा प्रस्ताव है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी ही नहीं। ये शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है, जी बिल्कुल। इसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है सरकार में कि जब किसी चीज़ पर असमंजस की स्थिति होती है, तो विधि विभाग से राय माँगी जाती है, लीगल ओपिनियन। तो विधि विभाग से मान लीजिए राय माँगी जाएगी, तो विधि विभाग तो कह देगा कि भाई ये तो एकदम गलत है, तो कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए पलटू राम ने मंजूरी दे ही दी, तो क्या होगा? तब भी ये जो नियम बनेगा, वो अदालत से रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षक संघ जाएगा पटना हाई कोर्ट, और 2 मिनट में 1-2 सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। क्योंकि ये जो मतलब प्रस्ताव है, ये इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकती हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, या कानून की भाषा में कहें तो मैलाफाइड है, कि ये अदालत की कसौटी पर खरा उतरेगा ही नहीं। जी। सर, शिक्षकों को ऐसे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब देखिए, शिक्षक तो बहुत बड़ा मतलब एक उनका एक पुण्य का काम होता है, नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। अभी भी मैं अपने बचपन के शिक्षकों को याद करता हूँ, बहुत आदर के साथ याद करता हूँ। शिक्षकों को मैं 2 ही चीज़ बातें कहूँगा, एक तो कभी अन्याय नहीं सहे, है ना? अन्याय कहते ना, गांधी जी कहते थे कि अन्याय
सहने वाला अन्याय करने वाला से ज़्यादा दोषी होता है। तो एक अन्याय सहे नहीं, वो कोई भी हो। दूसरी बात है कि जो भी, चूँकि शिक्षक तो प्रबुद्ध लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो जो भी लड़ाई वो लड़ें, वो कानून के दायरे में लड़ें। अभी मैं बबीता कुमारी का उनको उदाहरण देता हूँ। बबीता कुमारी नवनियुक्त शिक्षिका है मधुबनी से, उसने कुछ संघ बना लिया था शिक्षकों का, तो उसको शिक्षा विभाग ने ऐसे ही फतवा देके बर्खास्त कर दिया और वो चली गई पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट ने उसको नौकरी में दोबारा बहाल किया और शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाई। तो बबीता कुमारी से कम वो एक नई लड़की है, लेकिन उससे भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि भाई आप न्याय के सामने सर नहीं झुकाएँ। तो यही बातें मैं शिक्षकों से कहूँगा। जी। सर एक सवाल और है, अंतिम सवाल। जिस जी। तरीके से आप देखे कि जैसे टीचर का नियुक्ति पत्र हुआ, सभी नियुक्ति पत्र भी बढ़ गए, सभी ज्वाइनिंग भी ले लिए, लेकिन अभी भी बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तीसरे चरण का फिर मार्च में एग्जाम भी होने वाला है, फरवरी लास्ट वीक में उसके विज्ञापन भी जारी होंगे। उनके लिए क्या कहिए? नहीं, उनके लिए तो ये कहूँगा कि जैसे टीआरई 1 में पूरक परीक्षा फल जारी हुआ था, ऐसे टीआरई 2 में भी जारी होना चाहिए। और ये लड़के लड़कियों का हक है। टीआरई 3 के पहले इसका एक है ना पूरक परीक्षा फल जारी हो। अब इसमें देखिए क्या है कि अब इसमें एक आपने नया मुद्दा, अच्छा मुद्दा उठाया, इसमें भी एक निकल गया है, वही फतवा वाली बात है। फतवा वाली। इसमें शिक्षा विभाग ने फिर फतवा जारी किया है कि जो लड़के लड़कियां मांग कर रहे हैं पूरक परीक्षा फल की, उनको चिन्हित किया जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत खूंखार आतंकवादी हैं, ओसामा बिन लादेन है, उनको चिन्हित कर लेगा अगले में विभाग और उनको परीक्षा। ये आप कैसे कर सकते हैं भाई? जो भारत का संविधान है उसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19 है, वो हर नागरिक को मौलिक अधिकार देती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, है ना? मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये उत्तर कोरिया ने ना है, ये इंडिया है। तो उसमें मान लीजिए पाठक सर कितने भी बड़े आदमी हो गए हो, अपर मुख्य सचिव हो, कितने भी बड़े हो, देश के संविधान से तो ऊपर देना है उनको, देश के संविधान के तहत ही चलना है। तो आप एक मौलिक अधिकार कैसे छीन सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कैसे छीन सकते हैं? तो ये भी फतवा जो जारी हुआ है वैसा ही गैरकानूनी है, वैसा ही अवैध है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।